मेरा नाम दिनेश बिश्नोई है। मैं पिछले 6 वर्षों से नाभि से परेशान हूँ। यहाँ भी मैं पिछले 2 दिनों से सही करवा रहा हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये बिगड़ा हुआ केस है। अभी वो सेट किया है थोड़ा, लेकिन इससे मेरे को परेशानी बहुत ज़्यादा है। मेरा 22 वर्ष है। ऐसा है जी, नाभि जब क्रॉनिक हो जाती है ना, तो इसका घर दूसरी जगह बन जाता है। वो फटाफट हट जाती है। अभी फिक्स किया फिर हट जाती है, फिर फिक्स किया फिर हट जाती है। ऐसे में क्या करें, ये एरिया को, सोलर प्लेक्सस को और ये एब्डोमिनल एरिया को बलशाली बनाए व्यायाम से, नित्य प्रति आप। 2 दिन में ये ठीक नहीं होगा, इसके पीछे पड़ना पड़ेगा। बैठ के भी निकाला करें और चेकिंग भी करते रहा करें। और कुछ एक डूज एंड डोंट्स भी हैं, जैसे कभी भी आपने बाल्टी भरी हुई नहीं उठानी, एक हाथ से भारी। सीढ़ियाँ 2-2 इकट्ठी नहीं कूद के चढ़ना या उतरना, कूदना फानना नहीं है। और खान पान भी हल्का रखें, सादा रखें, सुपाच्य रखें। और टेंशन से भी कई बार ये हिल जाती है भाई दर्द। शरीर के कारण तो है, ये मानसिक भी हो सकता है कई बार। और मैदा है, मिठाई है, गरिष्ठ भोजन है, ये तो लेना ही नहीं आपको। तो अगर आहार ठीक लेंगे, दही का अधिक प्रयोग करेंगे, खिचड़ी का अधिक प्रयोग करेंगे, केला भी सेटल करता है कई बार पेट को। तो इसके साथ साथ नित्य प्रति जो एप्रोप्रिएट जो आसन है इसके लिए, उनका अभ्यास करेंगे तो आपको निश्चित तौर पे डेफिनेटली आपको लाभ मिलेगा। नाभि चेक करने का तरीका हम बताते हैं। धागा ले लीजिए, धागे के एक छोर को नाभि पे रखिए और दूसरे छोर को दाएं पांव के अंगूठे पे, जैसे आप देख रहे हैं अंगूठे नाखून के पास। फिर उसको वापस लाइए ऊपर और फिर दूसरी ओर लेके जाइए। यदि दोनों टांगों का डिस्टेंस बराबर है तो समझिए नाभि ठीक है। यदि दोनों नाभि और पाँव के अंगूठे का डिफरेंस अगर आता है दोनों तरफ में नापने पर, तो समझ लेना कि नाभि आपकी टली हुई है। और नाभि टली हुई होने से या तो कब्ज रहती है, या फिर लूज मोशंस होते हैं, या कई बार टॉयलेट जाने के बावजूद भी आपको तसल्ली नहीं होती है, तथा पेट भारी रहता है और लोअर लेग्स में यानी पिंडलियों में हमेशा थकावट बनी रहती है। और जो आप खाते हैं खाना हजम भी नहीं होता। अब आप देखिए, जेंट्स में धागा लीजिए, एक धागे के छोर को नाभि पे रखिए, दूसरे छोर को निप्पल पे रखिए, पहले दाईं ओर फिर बाईं ओर, या वाइस वर्सा। यदि इन दोनों में भी आपको अंतर दिखाई पड़ता है, डिफरेंस आता है इनकी लंबाई में, तो समझ लेना कि आपकी नाभि गिरी हुई है। जब नाभि टली रहती है तो जो हमारे योग के विशिष्ट योगासन है, जिनके बारे में अभी चर्चा करने जा रहा हूँ, आप उनका नित्य प्रति अभ्यास करिए तो हमेशा के लिए आप इस नाभि टलने के रोग से तथा पेट संबंधी जितने भी रोग या सिम्टम्स मैंने अभी जिक्र किया है, उनसे आप हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं। इसके अलावा नाभि को अपने स्थान पर वापस लाने के लिए कुछ एक योग में विशिष्ट आसन हैं, जिनका ब्यौरा आप स्क्रीन पर देखने जा रहे हैं। सबसे पहले आप करेंगे भुजंग आसन। पेट पर लेट जाइए, दोनों हाथों को कंधों के नीचे रख दीजिए और श्वास भरते हुए अग्रभाग को ऊपर उठाइए। जंघाओं तक लगभग जो है आपका शरीर ऊपर उठ जाता है और बाहें सीधी हो जाती हैं और आप आसमान की ओर देखते हैं। इससे नाभि को अपने स्थान पर वापस लाने के लिए बहुत मदद मिलती है। इसके बाद आप आ जाइए शलभ आसन पर। शलभ आसन में पेट के ऊपर लेटा जाता है और हाथों को या तो जंघाओं के नीचे सहारा दे दीजिए अथवा धरती पर रख दीजिए। दोनों पाँवों को मिला के दोनों टांगों को धरती से ऊपर उठाइए, जितना अधिक आप उठा सकते हैं, और साथ ही साथ अपने कंधों को, सिर को जितना ऊपर ले जा सकें उतना ले जाइए और श्वास को लेते रहिए तथा छोड़ते रहिए।
या फिर शुरू में श्वास भरते हुए ऊपर जाइए और श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए। शलभासन हो अथवा भुजंगासन हो, नाभि को तो सेट करने में मदद करता ही है, इसके साथ साथ कमर के रोगी भी इनको कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कमर का रोगी इन दोनों आसनों से लाभान्वित हो। कई बार देखा गया है सियाटिका हो, स्लिप डिस्क हो या कमर में भयंकर दर्द हो, स्टिफनेस बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसे में शलभासन या भुजंगासन दोनों ही कई बार और नुकसान कर देते हैं और तकलीफ बढ़ जाती है। इसलिए आप केवल नाभि को सेट करने के लिए यदि ये दोनों आसनों को अडॉप्ट करते हैं तो आपको निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा। यदि कमर में तकलीफ है तो इन दोनों आसनों को आप फिलहाल अवॉइड करें, उसकी जगह पे और कुछ एक आसन है उनका आप अभ्यास कर सकते हैं। ये जो मंडूक आसन है वो भी आप कर सकते हैं, जिसमें आप अपने दोनों हाथों को मुट्ठी बनाकर और एक हथेली पे रख के नाभि के नीचे रख दीजिए और वज्रासन में बैठ जाइए और आगे झुकिए और माथे को नीचे करिए जैसे प्रणाम करते हैं, और श्वास आप नॉर्मल अवस्था में श्वास को लेते तथा छोड़ते रहिए। थोड़ी देर के लिए आप रुक सकते हैं। इसी प्रकार से जब आप शलभासन करते हैं या भुजंगासन करते हैं उसको भी ज़्यादा देर नहीं करना चाहिए, 3-4 बार ही करना चाहिए। श्वास भरते हुए भुजंगासन में ऊपर जाते हैं, श्वास छोड़ते हुए नीचे आते हैं, और शलभासन में श्वास भरते हुए टांगों को उठाते हैं, कंधों को उठाते हैं और सिर को उठाते हैं, और श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके आते हैं। इसके अलावा आप एक आसन और है जो अंतरचालन है। कमर के ऊपर लेट जाइए, जैसा कि आप हमारे कार्यक्रम में अभी देख रहे हैं। एक टांग को सीधा रख दीजिए, दूसरी टांग को मोड़ के अपने पाँव के तलवे को बाएं टांग की जंघा के पास ले आके रख दीजिए तथा इसको ऊपर नीचे घुटने को साइड में उठाइए। ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ेंगे, नीचे लाएंगे, श्वास भरेंगे। एक टांग से करने के बाद टांगों को अदल बदल के भी करना चाहिए। इससे भी आपकी डिगी हुई नाभि अपने स्थान पर आ जाती है। इसके अलावा आप नौकासन भी कर सकते हैं। कमर के बल लेट जाइए, दोनों टांगों को उठाइए, सिर को उठाइए, कमर को उठाइए तथा हाथों को पाँव की ओर उठा के ले जाइए टांगों की तरफ, और पैरों को देखते रहिए, श्वास भरते रहिए, छोड़ते रहिए। ज़्यादा देर नहीं करना है, 3-4 बार या 5 बार श्वास लेंगे, और अगर इतना ना कर सकें तो श्वास भरते हुए टांगों को ऊपर उठाइए और अपर बॉडी को ऊपर उठाइए और बाहों को पाँव की ओर ले जाइए। एक बार में श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। इसको 3 से 5 बार तक आप दोहरा सकते हैं। इसके अलावा आप धनुरासन भी कर सकते हैं। पेट के ऊपर लेट जाइए, टांगों को मोड़िए और एंकल्स को दोनों हाथों से पकड़िए। दोनों घुटनों में थोड़ा सा गैप रखिए, दोनों पाँव में भी, और श्वास भरते हुए ऊपर ले जाइए, सिर को पीछे फेंकिए। अगर ज़्यादा देर नहीं रुक सकते हैं तो श्वास भरते हुए ऊपर जाइए, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे लाइए। अपने टांगों को और सारे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, हाथों को छोड़ दीजिए, और फिर दोबारा इसको प्रयास करें करने का। एंकल्स को पकड़ें दोनों हाथों से, श्वास भरते हुए छाती को उठाएं, सिर को उठाएं और जंघाओं को उठाएं। आसमान की तरफ पाँव को करिए। ये आपने 6 आसन देखे हैं, और उसके अलावा आपने देखा है टॉवल को गोल बना के, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं हमारे कार्यक्रम में, उसको नाभि के नीचे रख के थोड़ी देर के लिए यदि आप लेट जाते हैं, फेस को साइड में रख दीजिए, बाहों को शरीर के अगल बगल में रख दीजिए, इस प्रकार से कि आपकी हथेलियां आसमान की ओर हों। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट में आप देखेंगे कि आपकी डिगी हुई नाभि अपने स्थान पर आने लगेगी। आप हाथ जब रखेंगे तो नाभि पे धक 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 की आवाज़ आएगी।
ये 6 आसन बहुत मदद कर सकते हैं आपको आपकी नाभि को अपने स्थान पे वापस लाने के लिए। यदि आपकी नाभि नित्य प्रति रोज गिर जाती है तो फिर ये किसी अच्छे योग के जानकार के पास जाकर इसका उपचार करवाना चाहिए। और यदि इन आसनों के करने से आपको कमर दर्द हो जाता है या सciatica हो जाती है या और कोई तकलीफ महसूस होती है तो इन आसनों को तुरंत बंद कर देना चाहिए, अन्यथा आपको लाभ के बजाय नुकसान हो सकता है। जब भी आपको कोई तकलीफ हो जो किसी और सिस्टम से ना ठीक हो, खासतौर पे जब आप एलोपैथी ड्रग्स लेते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हो जाते हैं। शायद ये बहुत बड़ा कारण है लोगों का रुझान, इवन मेडिकल डॉक्टर्स का रुझान भी आयुर्वेद की तरफ आ रहा है। तो क्यों ना हम आयुर्वेद के नुस्खों को आजमाएं और अपने जीवन को स्वस्थ में और निरोगी बनाएं। यदि आप कब्ज के शिकार हैं और इससे हमेशा के लिए निजात पाना चाहते हैं तो हमारा 120 वर्षों से आजमाया महाप्रभु आयुर्वेद का कब्ज नाशक योग लीजिए और पहले दिन ही से फर्क महसूस कीजिए। ये योग आपकी आंतों को बलशाली बनाता है, न कि आपको इसका गुलाम बनाता है। और हाँ, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। ये कब्ज को निर्मूल करता है। हवा के ऊपर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, जल के ऊपर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है, उसका कोई नियंत्रण नहीं। लेकिन आहार ही एक ऐसी चीज़ है जिस पर आपका पूरा पूरा नियंत्रण रहता है। आहार कौन सा आपके अंदर जाए, कितना जाए, कब जाए, ये केवल आप ही चुन सकते हैं, आप ही डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा आहार चुनिए, सात्विक चुनिए, संतुलित चुनिए, हमेशा स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे और दीर्घजीवी बनेंगे। ये प्याज देख रहे हैं आप, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इट शुड बी यूज्ड एवरी डे। हालांकि योग शास्त्रों में इसको तामसिक भोजन का नाम दिया गया और वर्जित है लेना, लेकिन आज के वैज्ञानिकों ने अनेक जगह पे रिसर्च करके ये पाया है कि इससे कैंसर को भी आप मात दे सकते हैं। नित्य प्रति लीजिएगा, कैंसर से आप बचे रहेंगे। उसके साथ साथ डिकंजेस्ट भी करता है। आपको खांसी हो, नज़ला ज़ुकाम हो, अस्थमा हो, इसमें आपको ये लाभ दे सकता है। उसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल को डाउन करता है। आप अगर नित्य प्रति लेते हैं, आधा से 1 कच्चा प्याज लीजिएगा, लेकिन ध्यान रहे ये रेड ही होना चाहिए या येलो होना चाहिए, वाइट प्याज नहीं होना चाहिए। जितने एंटीऑक्सीडेंट्स इन 2 में हैं वो वाइट में नहीं मिल सकते। इसलिए जब भी लीजिए ध्यान से इन्हीं दोनों को ही लीजिएगा और ओवर नहीं करना चाहिए, अति सर्वत्र वर्ज्य। योगीराज स्वामी लाल जी महाराज के आश्रम में 1 सप्ताह के शिविर में, जो कि हर सोमवार से शनिवार तक नई दिल्ली में गुरु महाराज जी की पर्सनल गाइडेंस में आयोजित किया जाता है, आप भाग लेकर अपने सभी दुखों और तकलीफों से छुटकारा पा सकते हैं। यदि आपको यकीन ना हो तो भुक्त भोगियों की जुबानी खुद ही सुनिए उनकी कहानी। मैं चंद्र प्रकाश, मेरे 6 साल से चेस्ट में पेन था, दोनों बाजू में बड़ा पेन रहता था। इस वजह से मैं हमेशा परेशान रहता था, मन में घबराहट हो जाती थी। मैं इसके लिए काफ़ी परेशान था और 6 साल तक काफ़ी डॉक्टरों के पीछे फिरता रहा। वहाँ पे काफ़ी हार्ट के चेकअप वगैरह करवाता रहा, TMT, ECG और ये चीज़ रेगुलर मेरी होती रही, परंतु इसमें कोई डिफेक्ट नहीं निकला और ना ही रोग डॉक्टर के पकड़ में आया। फिर मैंने प्रोग्राम देखा टीवी में गुरुजी का और उससे प्रेरणा लेके मैं यहाँ आया हूँ। मैंने 6 दिन का शिविर अटेंड किया है, इससे मुझे पूरा रिलीफ है। यहाँ पे रेगुलर योगा 6 दिन तक हमने किया, उसके बाद में हॉट एंड कोल्ड और मसाज और पोटली से मसाज, स्टीम बाथ, मिट्टी का लेप वगैरह दिया गया। रोज़ाना सत्संग होता था, उससे काफ़ी दिमाग का प्रेशर कम हुआ, उससे घबराहट में भी काफ़ी रिलीफ है और पेन में तो 100% रिलीफ है। यहाँ आया था तो मैं काफ़ी डरा हुआ था और मन भी नहीं टिक रहा था भी इलाज होगा या ना होगा।
सरल योगाभ्यास के अलावा स्टीम बाथ, मालिश, शिरोधारा, कटिवस्ती, पोटली, मड थेरेपी, जल चिकित्सा, फिजियोथेरेपी, अनीमा, आहार चिकित्सा, आयुर्वेदिक दवाओं, मंत्र चिकित्सा, सत्संग तथा ध्यान समाधि द्वारा अपने रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। जब भी आपको कोई तकलीफ हो जो किसी और सिस्टम से ना ठीक हो, खासतौर पे जब आप एलोपैथी ड्रग्स लेते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हो जाते हैं। शायद ये बहुत बड़ा कारण है लोगों का रुझान, इवन मेडिकल डॉक्टर्स का रुझान भी आयुर्वेद की तरफ आ रहा है। तो क्यों ना हम आयुर्वेद के नुस्खों को आजमाएं और अपने जीवन को स्वस्थ में और निरोगी बनाएं। क्या आप जानते हैं कि 95% लोगों को बिना इंसुलिन के केवल जड़ी बूटियों द्वारा मधुमेह से छुटकारा दिलाया जा सकता है। यदि आप 30 साल की उम्र के बाद डायबिटीज के शिकार हुए हैं तो हमारे आयुर्वेदा आचार्यों द्वारा विशिष्ट जड़ी बूटियों के योग से बना मधुमेह रोगियों के लिए वरदान महाप्रभु मधुमेह नाशक योग आपको मधुमेह से हमेशा के लिए छुटकारा दिला सकता है बिना किसी साइड इफेक्ट के। कमर दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, घुटनों में दर्द, सिर दर्द, माइग्रेन, ये ऐसी तकलीफें हैं जो आजकल बहुत सारे लोग इससे पीड़ित रहते हैं। पिछले 45 वर्षों में मैंने ये अनुभव किया है, कितनी भी आप दवाइयाँ ले लें उससे सारे सिस्टम को डैमेज करेंगे, कभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। नीज में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, हेडेक में कोई बदलाव नहीं आएगा। उसके लिए केवल सरल योग आसन ही आपको मदद करेंगे, प्राणायाम भी मदद कर सकता है। हमारे आश्रम में सरल योग अभ्यास के अलावा नेचुरोपैथी, स्टीम बाथ, शिरोधारा, आयुर्वेद और लेप वगैरह उन सब का प्रबंध है। इन सारी चीज़ों मदद ज़रूर लेते हैं हम लोग शुरू में, लेकिन जो परमानेंट क्योर देता है वो केवल आपको योगाभ्यास ही देता है। इसलिए योगाभ्यास या करेक्टिव एक्सरसाइज आपके लिए सीखना निहायत जरूरी है, तभी आपको परमानेंट क्योर मिल सकता है, अन्यथा नहीं। सो गो फॉर परमानेंट क्योर, नॉट फॉर टेम्परेरी रिलीफ। यदि आप स्पॉन्डिलाइटिस, माइग्रेन, कमर दर्द, घुटनों के दर्द, कब्ज, गैस, एसिडिटी, मोटापा, मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोग इत्यादि से पीड़ित हैं और कोई परमानेंट इलाज नहीं पा रहे हैं, तो आप हमारे विशेष योग चिकित्सा शिविर में भाग लेकर अपने सभी दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए कृपया संपर्क करें इन फोन नंबर्स पर। डॉक्टरों, हकीमों, वैद्यों और योग चिकित्सकों से निराश बहन भाई योगी राज लालजी महाराज से मुफ्त परामर्श करें।